और खबर अलवर से है, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद है। दो बदमाशों ने टैक्सी कारोबारी पर फायरिंग की है। बदमाशों ने टैक्सी कारोबारी से लूट की कोशिश की है और फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें अलवर से, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दो बदमाशों ने टैक्सी कारोबारी पर फायरिंग कर दी है और लूट की कोशिश की। उसके बाद फायरिंग के बाद ये बदमाश फरार हो गए हैं। तो वो कार भी आपको दिखा रहे हैं जिस टैक्सी कारोबारी से लूट की कोशिश की, फायरिंग की गई है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार पे फायरिंग भी की गई है। हालांकि फायरिंग के बाद ये बदमाश फरार हो गए हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, ये देखकर आप समझ सकते हैं। दो बदमाशों ने टैक्सी कारोबारी पर फायरिंग की है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि चिकित्सा विभाग का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 6314 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। इससे पहले शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 2500 पदों पर भर्ती निरस्त की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन होने के बाद बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है और अब बीजेपी की ओर से 2 सितंबर और 4 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम में बदलाव किया है। अभी देश में 7 दिन का राजकीय शोक होने के कारण इन दोनों कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। सोमवार को जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष सुनील कोठारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राघव शर्मा को जयपुर शहर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि सुनील कोठारी इससे पहले भी बड़े पदों पर काम कर चुके हैं और आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है। उन्होंने पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से इनकार किया है। सतीश पूनिया ने कहा कि अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी के संगठन में रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सक्रिय रूप से पार्टी में काम करने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी और काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देश भर में आज से जेईई मेंस की परीक्षाएं शुरू हुई। जयपुर में भी कई केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। पहले दिन बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों ने विशेष दिशा निर्देशों का पालन किया। करीब 2 साल बाद इंडिगो ने जयपुर से इंदौर के लिए ATR विमान सेवा शुरू की है। ये छोटा विमान है और डोमेस्टिक स्तर पर सबसे ज्यादा उड़ान भरता है। इस विमान में अधिकतम 74 हवाई यात्री सफर कर सकते हैं। पर्यटन विभाग पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा लुभाने के लिए पधारो हमारे देश की तर्ज पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कोरोना का डर लोगों के दिल में है और जिसकी वजह से अभी निकल नहीं पा रहा, जिसके कारण पर्यटन को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले साल अगस्त महीने में जयपुर के आमेर महल में 1,35,000 पर्यटक आए थे, वहीं इस बार अगस्त में सिर्फ 14,569 पर्यटक ही आए। जयपुर में आज रिकॉर्ड 90 कोरोना केस सामने आए हैं, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 10,881 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से आज 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जयपुर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 277 पर पहुंच गया है। जयपुर में अभी भी 3,952 एक्टिव केस हैं। खबर कोटा से है। कोटा की बोरखेड़ा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों से 1,22,000 कैश भी बरामद किए गए। कोटा की नई धान मंडी इलाके के दुकान में आग लग गई है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। कोटा झालावाड़ रोड पर एक बेकाबू कार पलट गई, जिससे कार में सवार कई लोग घायल हो गए। सभी लोग रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। कोटा के नया दरवाजा पुलिस चौकी पर पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। कल पुलिस चौकी की छत का मलबा गिरने के बाद आज भी किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली। कोटा में लोगों ने 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को कटने से बचाया। लोगों ने मौके पर पहुंचकर बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना भी की। बता दें कि UIT की ओर से पेड़ कटवाया जा रहा था। आज से जेईई की परीक्षाएं शुरू हुई। वहीं कोटा में बी आर्क और बी प्लानिंग के पेपर शुरू होने के पहले एक
कोरोना संक्रमित छात्रा भी पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई, जिसकी सूचना परीक्षा केंद्र पर मौजूदा इंचार्ज ने एनटीए को दी, जिसके बाद छात्रा को बाहर से ही लौटा दिया गया। कोटा के चंबल नदी के बांध में पानी की आवक कम हो गई है। गांधी सागर बांध से भी पानी की निकासी बंद कर दी गई है। वहीं कोटा बैराज डैम के 2 गेट खोलकर चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95 जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में लॉकडाउन के बावजूद गणपति विसर्जन के दौरान खाकी ने सख्ती दिखाई है। इस दौरान कई लोग बिना हेलमेट और बिना मास्क के भी निकले, लेकिन पुलिस के जवान नजर नहीं आए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आज कोटा में कोरोना के चलते जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक गणपति का विसर्जन किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही विसर्जन के दौरान घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी है। उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव आए व्यापारियों का अस्पताल में भजन गाते हुए वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वहां भर्ती अन्य मरीज भी जमकर आनंद ले रहे हैं। वहां वायरल हुए वीडियो में सभी लोग कृष्ण भजनों पर नाचते हुए आनंद ले रहे हैं। उदयपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। झाड़ोल तहसील मुख्यालय पर 100 से ज्यादा लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों ने भी जांच के लिए ब्लड सैंपल दिए। उदयपुर जिले के फतेहनगर हाईवे पर एक जानलेवा गड्ढे में तेज बारिश के बाद पानी भर गया है। करीब 4 फीट गहरे गड्ढे में पानी भरने के बाद स्थानीय उप सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कोई हादसा न हो। हालांकि बैरिकेड्स लगाने के बाद वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। उदयपुर में कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश के बाद अब स्वरूप सागर झील पर पानी की चादर चढ़ गई है। ऐसे में अब जलदाय विभाग स्वरूप सागर झील के गेट खोलकर पानी की निकासी आयट नदी में कर सकता है, जिससे सीसारवा नदी में आ रहा अतिरिक्त पानी उदय सागर झील तक पहुंचाया जा सके। लेक सिटी उदयपुर में लगातार बारिश से अभी सभी जलाशय लबालब हो चुके हैं। शहर से सटे बेरदा गांव की नदी भी ओवरफ्लो हो गई है। महिलाओं ने नदी की पूजा अर्चना की, वहीं लोगों ने नदी की रपट पर बनी रेलिंग के टूटने पर चिंता जताई। उदयपुर के मावली इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद अब कस्बे की कई दुकानों में पानी भर गया है। सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने गोदामों में भी पानी भर गया है। कपड़ों और किराना दुकानों गोदाम में भी पानी घुसने से काफी सामान बर्बाद हुआ। उदयपुर सहित अरावली की वादियों में पिछले एक पखवाड़े में हो रही बारिश ने मौसम को बेहद खुशनुमा बना दिया है। उदयपुर झाड़ो रोड से नजारों का लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उदयपुर में कई दिनों की बारिश के बाद आज उदय सूर्योदय के दर्शन हुए। काफी दिनों के बाद धूप निकलने के बाद फिर लोगों को तेज चुभन का एहसास हुआ। वहीं लगातार बारिश के बाद अब झीलें पूरी तरह से लबालब हो गई। उदयपुर में बीमार गायों को लेकर नगर निगम की गौ संरक्षण समिति खासी अलर्ट नजर आ रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में बीमार गाय मिलने की सूचना पर पल भर में ही शाला प्रबंधक समिति और निगम कर्मचारी मौके पर पहुंच रहे हैं। शाला प्रबंधक भंवर सिंह ने कई हाउस का दौरा किया। इस दौरान भंवर सिंह ने बीमार गाय का इलाज करवाया। उदयपुर की झीलों में प्रतिमा का विसर्जन न हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी सख्ती बनाए रखी। शहर की फतेह सागर झील में प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हाथीपुर थाना पुलिस मौके पर तैनात रही। लोग भी पुलिस से सहयोग करते नजर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर, बुधवार को जारी होगी आरयू की कट ऑफ। आपको बता दें कि आज आनी थी कॉलेज की पहली कट ऑफ, लेकिन जो है नहीं बन पाई है और अभी तक सूची बुधवार दोपहर तक आ सकती है। सूची कई कॉलेजों में छुट्टी के बावजूद शिक्षक कट ऑफ बनाने में जुटे हुए। एडमिशन में वेरिफिकेशन के चलते मामला उलझा रहा और आपको बता दें कि वेटेज देने वाले स्टूडेंट्स का कैसे होगा वेरिफिकेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो कट ऑफ की लिस्ट आज आने वाली थी वो आज नहीं आएगी। बुधवार को आरयू की कट ऑफ लिस्ट जारी होगी, लेकिन अभी तक सूची बुधवार दोपहर तक आ सकती है। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर तक ये लिस्ट आ सकती है। कई कॉलेजों में छुट्टी के बावजूद शिक्षक कट ऑफ बनाने में जुटे हुए हैं। एडमिशन में वेरिफिकेशन के चलते मामला उलझा रहा है।
राजपूत करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने आज अजमेर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर आनंदपाल सिंह केस के समाज के लोगों को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुशांत सिंह केस की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की। अजमेर जिले के प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा ने स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कामों का निरीक्षण किया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ देथा ने तोपदड़ा से नसीराबाद रोड को जोड़ने वाले प्रस्तावित नई सड़क की साइट भी देखी। अजमेर जिले के हरराजपुर गांव में आज अचानक श्रद्धालुओं के एक जत्थे परम मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी श्रद्धालु झुंझार जी महाराज के स्थान पर रोक लगाने जा रहे हैं। अजमेर में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों लड़के को पकड़ लिया और सिराम पिटाई कर दी। अजमेर के सिनेबर्ड चौराहे पर आज एक अधेड़ का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। अजमेर के पुष्कर में लाखों रुपए की लागत से बनी विश्राम स्थली और अन्य सुविधाएं देखरेख के अभाव में धूल भाग रही। आलम यह है कि ये शानदार दिखने वाली विश्राम स्थली अब नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। अजमेर के पुष्कर में प्रशासन के रवैये के कारण सड़कों का हाल बुरा है। जगह जगह गंदगी का आलम है और हर सड़क पर आवारा जानवरों ने डेरा डाल रखा है। मेन रोड पर घूमते जानवरों के कारण लोगों के मन में हादसे का भय समाया हुआ है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने धार्मिक नगरी पुष्कर की मनमोहक छटा में 4 चांद लगा दिया। सुहाने मौसम और का लुत्फ उठाने के लिए न केवल स्थानीय बल्कि आसपास के क्षेत्रों से लोग पुष्कर का रुख कर रहे हैं। अजमेर में लगातार हो रही बारिश से अनासागर झील में भी पानी की आवक हो रही है, जिससे अनासागर झील लबालब हो चुकी है। बता दें कि झील की भराव क्षमता 13 फीट है। अजमेर में लोगों ने आज गणेश विसर्जन किया। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते गणेश विसर्जन पर शोभा यात्राएं नहीं निकाली गई, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं। भरतपुर के आगावली गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक शंकर लोहार बयाना का रहने वाला था। भरतपुर में इन दिनों ऑनलाइन ठगों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने गांव भूतका में पहुंचकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की और जहां से 3 ठगों को 7 मोबाइल, 11 एटीएम और 4 बैंक पास के साथ धर दबोचा। बता दें कि ये ठग लोगों के बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसे उड़ाते थे। भरतपुर में आशा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की। भरतपुर के विनोद स्कूल में लोगों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि स्कूल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत रोकने के लिए जननी सुरक्षा योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव कराने के लिए प्रेरित कर रही है। वहीं भरतपुर में अस्पताल के कर्मचारी महिलाओं के परिजनों से मिठाई के नाम पर अवैध वसूली करने में जुटे हैं। भरतपुर में अज्ञात कारणों से एक युवक की मौत हो गई। मृतक त्रिलोक चंद बिजली विभाग में कार्यरत था और ड्यूटी देकर नहरौली जेएसएस से अपने घर जा रहा था। भरतपुर से डीग मथुरा सड़क पार को जोड़ने वाला कंचौली पुल जर्जर होने से खतरनाक हो गया है। पुल पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं और जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भरतपुर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जोनल अतिरिक्त मुख्य अभियंता बाबूलाल पचेरवाल का सेवानिवृत्त होने पर अधिकारियों का कर्मचारियों ने सम्मान किया। भरतपुर में गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ के उद्घोष के साथ ही गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के बाद जल को पेड़ पौधों में डाला गया और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करने का संदेश दिया गया। बीकानेर में एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा, साथ ही चिकित्सा विभाग की हर मीटिंग में भी हिस्सा लेता है। सीएमएचओ ने डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीकानेर के देशनोक में लगातार बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। विभाग ने शिविर लगाकर सदर बाजार के व्यापारियों का कोरोना टेस्ट किया। सीएससी में आयोजित शिविर में 61 लोगों के सैंपल लिए गए।
बीकानेर में फायरिंग के आरोपी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोगों ने कुलायत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि फायरिंग में एक बच्चे की मौत हो गई थी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए बीकानेर के स्कूल शिक्षा संयुक्त निदेशालय कार्यालय में काउंसलिंग चल रही है। आज सामाजिक विज्ञान विशेष श्रेणी शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। बीकानेर में पिछले 2 दिन से जारी रिमझिम बारिश के कारण मौसम सुहाना हो चला है। रिमझिम बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीकानेर में सुबह से ही मौसम बना हुआ है। मौसम में आए अचानक बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, वहीं उमस से भी राहत मिली है। वहीं धुंध और हल्की बूंदाबांदी का दौर भी रुक रुक कर होता रहा। बीकानेर में विधि विधान के साथ सागर तालाब में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा मोरिया, जय गणेश देवा के जयकारों पर झूमते नाचते भक्तों ने गणपति बप्पा को विदा किया। बीकानेर में लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन किया। इस मौके पर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जोधपुर में शादी का झांसा देकर एक महिला का 2 साल तक यौन शोषण करने और अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित ने केस दर्ज करवाया है। सोमवार को PSTC परीक्षा के दौरान जोधपुर के 2 अलग अलग स्कूलों में 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। जोधपुर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान मोबाइल मिलने के बाद गिरफ्तार शुभम का पुलिस ने मुंडन करवा दिया। हालांकि पुलिस ने ऐसे आरोप से इनकार किया। जोधपुर जिले में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शेरगढ़ कस्बे में कल से अब तक 12 इंच बरसात होने से मुख्य बाजार में 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है। जोधपुर शहर में इस बार लोगों ने इको फ्रेंडली गणेश की स्थापना की थी और आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर लोगों ने बाल्टी में ही गणेश विसर्जन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से ख्याल रखा। जोधपुर के राता नाड़ा गजानंद मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर गणेश जी का दूध और पंचामृत से अभिषेक किया गया। साथ ही 1001 लड्डू का भोग भी लगाया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।